पूर्व मंत्री अनिल विज का अब एक बड़ा बयान सामने आया। भाजपा स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि मैंने खुद कबूल नहीं किया मंत्री बनना। ये बयान भी उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। वहीं राहुल गांधी पर भी वो दो टुक बरसते हुए नजर आए। उन्होंने साथ ही साथ अपनी स्थितियों के बारे में कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए मैंने वो मंत्री पद कबूल नहीं किया। अधिकारियों को साफ कहा कि लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए। विज ने कहा, मैंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि जो विकास के काम हमारे चल रहे हैं उसमें अड़चन डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके दफ्तर में आकर बैठ जाऊंगा। फिर भी अगर किसी ने अड़चन डाली तो मेरी पर्सनल कार को डिक्की में वो दरी हमेशा पड़ी रहती है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं धरने पर तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा अगर मेरे कामों को रोका गया तो। राहुल गांधी जी जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस पार्टी के ये हैं, जिस परिवार के ये हैं, उन्होंने संविधान को पैरों से रोका है। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया था। समाचार पत्रों में भी कोई लिख नहीं सकता था, सेंसरशिप लगा दी थी। अब उस परिवार का बंदा आज लोकतंत्र की बात करेगा तो शर्म आती है। पहले राहुल गांधी जी अपने सारे दफ्तरों से इंदिरा गांधी की फोटो को उतार। पूर्व मंत्री अनिल विज का अब एक बड़ा बयान सामने आया। भाजपा स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि मैंने खुद कबूल नहीं किया मंत्री बनना। ये बयान भी उन्होंने एक बार फिर से दोहराया। वहीं राहुल गांधी पर भी वो दो टुक बरसते हुए नजर आए। उन्होंने साथ ही साथ अपनी स्थितियों के बारे में कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए मैंने वो मंत्री पद कबूल नहीं किया। अधिकारियों को साफ कहा कि लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए। विज ने कहा, मैंने अधिकारियों को साफ कह दिया है कि जो विकास के काम हमारे चल रहे हैं उसमें अड़चन डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके दफ्तर में आकर बैठ जाऊंगा। फिर भी अगर किसी ने अड़चन डाली तो मेरी पर्सनल कार को डिक्की में वो दरी हमेशा पड़ी रहती है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं धरने पर तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा अगर मेरे कामों को रोका गया तो। राहुल गांधी जी जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस पार्टी के ये हैं, जिस परिवार के ये हैं, उन्होंने संविधान को पैरों से रोका है। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया था। समाचार पत्रों में भी कोई लिख नहीं सकता था, सेंसरशिप लगा दी थी। अब उस परिवार का बंदा आज लोकतंत्र की बात करेगा तो शर्म आती है। पहले राहुल गांधी जी अपने सारे दफ्तरों से इंदिरा गांधी की फोटो को उतार